नवरात्रों की धूम के बाद, नवरात्रों की देवी की आराधना के बाद, माँ के पूजन के बाद आप सबको विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे माता रानी की 9 दिन हम सब ने पूजन किया, आराधना की, उनके अलंकारों के बारे में जाना, ऐसे ही आज भी विजयादशमी अर्थात बुराई पर अच्छाई की जीत, हमारे अंदर के विकारों पर जीत प्राप्त करने का ये यादगार पर्व है। लेकिन ये 9 देवियां जो दिखाते हैं कि माँ के रूप में उन्होंने 8 शक्तियों का प्रयोग, अष्टभुजाधारी दिखाया जाता है माँ दुर्गा को। तो अष्टभुजा किसका प्रतीक है? हम सब ने बहुत सारी चीज़ों के अलंकारों के अर्थ जाने, लेकिन उसके साथ साथ 8 भुजाओं का भी क्या अर्थ है? ये 8 भुजाएं कौन सी शक्तियों का प्रतीक है? तो सबसे पहले हम अगर देखें कि हमें परमात्मा से हम जब भी मांगते हैं, जब भी हम देवी माँ के या किसी भी देवी देवता के आगे हाथ जोड़ते हैं, तो हम सबसे पहले किसके लिए मांगते हैं? तो अगर चेकिंग करेंगे तो हम अपने परिवार के लिए मांगते हैं कि परिवार के अंदर सुख समृद्धि हो। लेकिन माता रानी के परमात्मा के आगे खड़े होकर के हमें परिवार में अपने लिए क्या, हमें परिवार के लिए करना है, हम ऐसा क्या करें जो परिवार में सुख शांति हमारे कोई कार्य से आए। तो माता रानी की 2 शक्तियाँ, 2 भुजाएं जो दिखाई गई हैं, वो हमारी उसी 2 शक्तियों का यादगार है। परिवार में सबसे पहले चाहिए सहन करने की शक्ति और दूसरी चाहिए समाने की शक्ति। जैसे एक फलदार वृक्ष फलीभूत जब होता है तो वो अपने फलों से ही खुद झुक जाता है, वो नीचे झुक जाता है, और वो वृक्ष न सिर्फ छाया देता है, फल भी देता है, छाया भी देता है, दूसरों को सुकून भी महसूस कराता है। तो ऐसा ही हमें भी फलदार वृक्ष बनना है। ये तब होगा जब हमारे अंदर सहन शक्ति आएगी। हम देखते हैं कि फलदार वृक्ष पर ही लोग पत्थर मारते हैं और उन पत्थरों की चोट के बावजूद भी वो वृक्ष हमें फल देता है। ऐसे ही परिवार में हम बहुतों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वहाँ से हमें कभी कभी जब हमें एप्रिशिएशन नहीं मिलती है, जब हमें कोई भी ये कह देता है कि आपने किया ही क्या है, तो हमारे जीवन में निराशा आ जाती है। उस समय हमें ज़रूरत है सहन करने की शक्ति की, ये याद करने की कि मुझे सबको सिर्फ और सिर्फ देना है। दूसरी शक्ति समाने की। हम सहन कब कर पाएंगे? जब हम लोगों की बातों को, परिवार की बातों को अपने अंदर समा पाएंगे। आज हम समा नहीं पाते हैं, कहते हैं हम कितना बर्दाश्त करें, हम कितने अपने अंदर बातों को लें। लेकिन जब हम ये सोचेंगे कि हम परिवार के लिए एक अथाह समुद्र की तरह है और उस समुद्र में सिर्फ प्यार ही प्यार समाया है, तो हमें परिवार की बातों को सहन करने की और समाने की शक्ति आएगी। तो 2 शक्तियाँ हमें परिवार में बहुत ज़रूरत है, सहन करने की और समाने की। फिर दूसरा, जब हम कार्य क्षेत्र पर निकलते हैं, वो कार्य बाहर का भी होता है, पब्लिकली भी हम सामाजिक तौर पे लोगों से जुड़े हुए हैं, तो सामाजिक तौर पे हमें किन शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि समाज के अंदर तो जाना ही पड़ता है, समाज से हम कट के नहीं रह सकते। तो उस जगह पे हमें 2 शक्तियों की जरूरत है। एक है परखने की शक्ति, दूसरा निर्णय करने की शक्ति, कि हमारे आसपास के जो हमारे संबंधी हैं, हमारे मित्र हैं, वो हमारे मित्रों को हम परख सकते हैं। क्या हमारे अंदर वो परखने की शक्ति है? सिर्फ हमें यही नहीं देखना कि गुणवान व्यक्तियों को ही लेना है, हमें साथी बनाना है। संसार में बहुत तरह के लोग मिल रहे हैं, लेकिन मुझे उनके अंदर के गुणों को अपनाना है। ये परख हमें मिलती है
देवी माँ की शक्ति, जिसको हम कहें, जो हर किसी के अंदर है भी, निहित है, वो मिलेगी हमें राजयोग के आधार से, परमात्मा के चिंतन से। दूसरी हमें कार्य क्षेत्र पे चाहिए निर्णय करने की शक्ति, कि जब हमारे अंदर परख होगी, जब हमारे अंदर ये पहचान हो जाएगी क्या राइट है क्या रॉन्ग है। आज पहचान है लेकिन हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कारण क्या है कि आत्मा में वो शक्ति की कमी हो गई है, क्योंकि कनेक्शन नहीं जुड़ा है। राजयोग हमें कनेक्शन जुड़ाता है आत्मा का परमात्मा से। ये दो शक्तियों की जरूरत निर्णय करने की और परखने की हमें कहाँ चाहिए? कार्य क्षेत्र पर। दो शक्तियों की जरूरत हमें आपातकाल में, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, उस समय हमें दो शक्तियों की बहुत जरूरत होती है। कब कहां से कैसी परिस्थिति आ जाए, जैसे अभी कोरोना काल चला, उसके अंदर भी हम देखें इस महामारी में इन दो शक्तियों ने ही बहुत कार्य किया। कौन सी वो दो शक्तियां? एक परिस्थितियों से सामना करने की और दूसरा दूसरों का सहयोगी बनने की। क्योंकि जब परिस्थिति आती है तो परिस्थिति हमें पहचान भी करा देती है कौन अपना है और कौन पराया है। तो परिस्थितियों में अगर हम सहयोगी बनते हैं, और सहयोगी कब बन पाएंगे? जब हम सामना कर पाएंगे। कोई भी परिस्थिति आए उस समय ये याद रखें कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर बदलता रहता है। इस कोरोना महामारी में बहुत लोगों ने अपने अपनों को खोया, अपने परिवार के सदस्यों को खोया। उनका हो सकता है वो दुख तो हम नहीं कम कर सकते, लेकिन ये बात अगर उनको याद रहे कि एक ना एक दिन तो हम सबको जाना है, चोला तो बदलना ही है। तो वो चोला परिवर्तन हुआ है, वो आत्मा हमारे साथ यही कहीं किसी और चोले में अपना पार्ट प्ले कर रही है। तो हम परिस्थितियों का सहज रूप में सामना कर पाएंगे, और जब हम परिस्थितियों का सामना करेंगे तभी हम दूसरों के सहयोगी बन पाएंगे। जो खुद ही परिस्थितियों से हारते हैं तो वो दूसरों के कहाँ सहयोगी बनेंगे। और जब उंगली से उंगली मिलती है, अभी इस महामारी में बहुत लोगों ने, सामाजिक संस्थाओं ने बहुत लोगों के सहयोगी बने। किसी ने भोजन का सहयोग दिया, किसी ने मास्क का सहयोग दिया, किसी ने सैनिटाइज का सहयोग दिया, किसी ने धन का सहयोग दिया। माने जिसके पास जो सक्षमता थी वो सक्षमता अनुसार सब एक दूसरे से उंगली मिली, तो इससे हम उभर पा रहे हैं। तो ये है सहयोग करने की शक्ति। जब हमारे सामने अचानक कोई परिस्थिति आ जाए, उसके लिए हम हमेशा एवर रेडी रहे। परमात्मा हमें तीन बातें बताते हैं, कहते हैं एक तो हमें एवर रेडी रहना है, सदा तैयार, कभी भी कोई परिस्थिति आ जाए कि हमारा साथी परमात्मा है। दूसरा, अचानक कुछ भी हो सकता है, उस अचानक के पाठ को, उस अचानक के लेसन को हम पक्की तरह से अपने जीवन में उतार लें। और तीसरा, इसके लिए हमें तैयारी बहुत समय से करनी है। ये छोटी छोटी परिस्थितियां हमें ऐसी ही चीजों की तैयारी करा रही हैं। अब आती है बात स्वयं की,
क्योंकि अगर स्वयं के लिए भी हम नहीं करेंगे, कई बार हम परमात्मा के आगे खड़े होकर के हाथ जोड़ के कहते हैं, हे प्रभु मेरे को तो कुछ भी नहीं चाहिए, इनको दे देना, उसको दे देना, मेरे परिवार में सुख शांति दे देना। लेकिन हम अपने लिए नहीं कहते हैं कि मेरी भी बुद्धि को सही रखना, मुझे भी मन को शांत रखना। और अक्सर हम देखते हैं कि बाहर परिवार पूरा खुशहाल है, लेकिन मेरी मन की स्थिति जब खराब है तो मुझे खुशहाल परिवार अच्छा नहीं लग रहा है। तो वहां पे कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो हमें स्वयं के लिए भी कुछ चाहिए। वो स्वयं के लिए हमें क्या शक्ति लेनी है? तो स्वयं के लिए दो शक्तियां हैं। एक है विस्तार को सार में करना और दूसरा समेटने की शक्ति। आज हम सब इतने विस्तार में चले गए हैं, अगर हमें कोई कहे एक सेकंड में अपने मन को एकाग्र कीजिए तो बड़ी मेहनत लगती है, बहुत मुश्किल लगता है। कहते हैं कि एकाग्रता ही तो नहीं हो पाती है। और अंत समय में जब हमें परमात्मा के दरबार में जाना होगा तो क्या हमने उसके लिए तैयारी की है? तो हम अपने मन को एकाग्र करें। कुछ पल पूरे दिन में बीच बीच में ऐसा निकालें कि हम सारे कारोबार से अपने मन को एक सेकंड में उस परमात्मा से लगा सके। फिर धीरे धीरे समेटना, समेटना अर्थात कोई सामानों को नहीं समेटना है, हमें सामान लेकर के ऊपर नहीं जाना है। समेटना अर्थात जैसे कब मेरा अंतिम पल हो वो तैयारी मुझे रखनी है। रोज का दिन ऐसा बीते, रात्रि में जब हम सोते हैं तो सोते समय हम परमात्मा को अपने पूरे दिन की दिनचर्या सरेंडर कर दें कि आपने मुझे जो रोल दिया वो रोल मैंने आज ऐसा निभाया, ये मेरे से मिस्टेक्स हो गई, आप उनके लिए क्षमा प्रार्थी हम आपसे हैं। और रात्रि में अपना अकाउंट दे करके परमात्मा को उनकी गोद में सो जाएं और फिर सवेरे उठ करके उस परमात्मा को धन्यवाद करें कि फिर से मुझे एक नया सवेरा देखने को मिला है और नए सवेरे में नए उमंग के साथ जिए। ऐसे रात को ना सोएं कि किसी के साथ मनमुटाव है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है। अगर मनमुटाव लड़ाई झगड़ा है तो उसको उसी दिन में कोशिश करें कि फिनिश कर सके। फिर आप देखें कि आपका कितना हल्कापन रहेगा। अंत समय जब हम कब कौन सा समय हो जाए तो हम परमात्मा के सामने बहुत रिलैक्स होकर के जा सकेंगे। तो ये 8 शक्तियाँ हमारे पूरे जीवन में कहाँ कहाँ प्रयोग करनी है। परिवार में सहन करने की और समाने की, जब हमें कोई कार्य क्षेत्र पर आते हैं तो परखने की और निर्णय करने की, जब अचानक कोई परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो सामना करने की और सहयोग करने की, और स्वयं के लिए विस्तार को सार और समेटने की शक्ति। विस्तार को सार में करने का बहुत अच्छा उदाहरण कछुआ है। कछुआ जब कार्य क्षेत्र पर होता है अपने सारे अंगों को फैला लेता है, जैसे उसका कार्य पूरा हुआ अपने अंगों को समेट लेता है। और हम क्या करते हैं, हमारा पूरे दिन की दिनचर्या समाप्त हुई तो हम फोन उठा लेते हैं और फोन में हम फिर इसकी बात उसकी बात करके अपने ही मन को दूषित कर देते हैं। तो अपने आप को कुछ समय दें उस प्रभु चिंतन में और स्वयं के चिंतन में, क्योंकि स्वयं बदलेंगे तभी परिवर्तन होगा और तभी सच्ची सच्ची विजयादशमी होगी। तो विजयादशमी का हमारे जीवन में क्या रोल है? वास्तव में हमारे अंदर ही रावण बैठा है। क्या भजन भी गाते हैं, घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो रावण कहाँ बैठा है? हमारे अंदर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकारों रूपी रावण। 10 शीश रावण के दिखाते, 5 विकार नर में, 5 विकार नारी में। आज दोनों ने ही अपने आप के अंदर विकारों की पराकाष्ठा कर दी है। आज सोने के हिरण के पीछे मन भाग रहा है। हमें पता है कि यह संसार मिथ्या है, हम मृग तृष्णा में जा रहे हैं,
परमात्मा ये नहीं कहता कि आप पुरुषार्थ ना करें, आप कमाई ना करें, आप उन्नति ना करें, आप अपना मकान ना बनाए, आप अपना परिवार ना बढ़ाए। परमात्मा ये कहता है सब कुछ करते सबसे क्या संतुष्ट है, तो संतुष्टता का गुण अपनाएं। जब हम संतुष्टता का गुण अपनाएंगे तभी हमारे अंदर की बुराइयों का नाश होगा। परमात्मा राम इस समय आकर के हमारे अंदर के रावण को मारने की विधि बता रहे हैं, तो हमें उस विधि को अपनाना है, अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना है और सच्चा सच्चा दशहरा मनाना है। तो आशा है कि आप इन शक्तियों को अब सही शक्ति का सही जगह प्रयोग करेंगे। बाकी आप सब ने इतने दिनों तक हमें बहुत अच्छे से सुना, सहयोग दिया, तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। बहुत से लोगों के हमारे पास प्रश्न भी आए हैं, चाहे मेल के द्वारा किसी ने भेजा, किसी ने व्हाट्सएप के द्वारा भेजा, तो उन प्रश्नों के भी हम उत्तर आगे जरूर बताएंगे। हो सकता है कि हम जल्दी से जल्दी ही आपके उन प्रश्नों के उत्तर दें। तो आपको एक बार फिर से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, विकारों पर विजय प्राप्त करने की हार्दिक शुभकामनाएं, अपने अंदर शक्तियों को धारण करने की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। परम पिता शिव की शिव शक्तियाँ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।
दिखता है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की यहाँ भक्तों की, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार
उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की यहाँ भक्तों की तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला। आगे शीश नवावे संसार भवानी, शीश नवावे संसार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जगमग जगमग ज्योत जगे है, जगमग जगमग ज्योत जगे है, ओ जगमग जगमग ज्योत जगे है, जगमग जगमग ज्योत जगे है। चरणों में गंगा की धार भवानी, चरणों में गंगा की धार भवानी। भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया ब्रह्मा विष्णु शंकर नाचे, मोहन 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 बजाए बांसुरिया, मेरी माँ की दुबरिया, मोहन बजाए बांसुरिया, मेरी माँ की दुबरिया। अमृत की बरसे बदरिया, मेरी माँ की दुबरिया, अमृत की बरसे बदरिया, मेरी माँ की दुबरिया। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आते बोलो जय माता दी, आते बोलो जय माता दी। कृष्ण निवारे जय माता दी, पार उतारे जय माता दी, माँ बोली जय माता दी, बेटी बोली जय माता दी, माँ जोड़े गर्भ जय माता दी, के दर्शन जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आया है चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। एक ठिकाना अपनी याद के तारों का, अपनी याद के तारों का। मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता बोली घर देली, जय माता दी, कन्हर लेती, जय माता दी, 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 जय माता दी।
जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। सदा रहेगी सृष्टि सारी, सदा रहेगी सृष्टि सारी, नारी की आभारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। जन जन का कल्याण करे तू, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। शिव की शक्ति है नारी, शिव की शक्ति है नारी। तेरी आंचल में पलकर जीवन पाता जग सारा। तेरी आंचल में पलकर जीवन पाता जग सारा। तेरी कठिन तपस्या से तो महाकाल भी हारा। तेरी